ठीक है, क्वेश्चन है यही। सी का वैल्यू तो 0 होगा। चलिए सही, हाँ सही जवाब है आपका। चलिए देखते हैं, हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये देखा जाए कि पोलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं एट कोई एक्स पे इन द सब इंटरवल ऑफ आर। कोई भी इंटरवल हो आर में, उसमें वो कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल। तो ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, आपको मन है तो लिख लीजिए कंटिन्यूअस इन -1 से 1, डिफरेंशिएबल इन -1 से, हाँ चलिए ओपन ही लीजिएगा, ऐसे क्लोज भी रहेगा तो भी। देखिए जो क्लोज में होगा वो तो ओपन में भी हो जाएगा। ये बोलता है भले कि कम से कम ओपन में होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए हम लोग ज्यादा बहस नहीं करें, बस इतना जान लीजिए कि ये कहता भर केवल है कि कम से कम ओपन में होना चाहिए डिफरेंशिएबल। क्लोज में भी है तो अच्छा बात है। तो डिफरेंशिएबल ही इसमें होगा। साथ ही साथ f-1 इक्वल टू, ऐसा हो रहा है, तो then there exists at least one C between -1 and 1 such that, तो पहला दूसरा और तीसरा तीनों को टिक लगा लीजिए। एफ ए इक्वल टू एफ ही बता रहा है, एफ डैश सी इक्वल टू होना चाहिए 0। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2C बराबर 0 हो जाएगा ना, C का वैल्यू 0। तो ये जो 0 आया, क्या ये मेंबर है माइनस? हाँ बिल्कुल, अगर है, अगर कट गया तब तो वेरीफाई नहीं होता, मगर है तो फिर वेरीफाइड है। तो जवाब होगा यही, C बराबर 0। क्या फिगर से भी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं पंकज जी? बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं। ये इसका फिगर अगर बनाना होता तो कैसा फिगर बनाते हैं आप? इस टाइप से फिगर बनाते हैं ना, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका फिगर देखिएगा तो ऐसे बना हुआ है। आप बोल रहे हैं -1, -1 मान लीजिए यहाँ है और 1 यहाँ है। कहीं ना कहीं एक जगह ऐसा है जब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां से लेके यहां तक, बाकी ग्राफ को मिटा दिया जाए। इसमें देख लीजिए एक जगह ऐसा जरूर है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल क्या खुद ही है, यह है, एक बार देखिए यहाँ पे। देखिए ये तो सिंपल सा सवाल हुआ जो हम लोग बना लिए, लेकिन क्वेश्चन ये हो सकता है वेरीफाई MVT, इंटरवल कर देगा चेंज, ठीक है, कर सकता है वेरीफाई MVT एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ C का वैल्यू वो पूछेगा कि C का वैल्यू क्या होना चाहिए। क्वेश्चन बदल गया है। तो इन लोग तो खैर कंफर्म है कि ये पूरे रियल नंबर में होते हैं ये लोग कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, तो उसका कोई इंटरवल लिया गया है तो क्या दिक्कत है। ये तीसरा कंडीशन हमको काटना होगा, है ना, तीसरा कंडीशन काट दिए और इनको मिटा देते हैं। तो मीन वैल्यू थ्योरम यानी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, आप केवल लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम भी याद रखेंगे तो भी बन जाएगा सवाल। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रोल ही याद रखना है, रोले को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लैग्रांज से भी काम चला सकते हैं। तो देन देयर एग्जिस्ट C बिटवीन, किसके बीच में, 0 and 1
0 and 1 such that f डैश c बराबर होगा एफ बी कौन है f0 बाई b माइनस a यानी 1 माइनस 0 f डैश c कितना हो गया आपका 2c f1 कौन है f1 का वैल्यू निकाल लीजिए 1 आएगा 0 बैठाने पर 0 आ जाएगा और 1 माइनस 0 यानी 1 ही आया ना फाइनली। तो c बराबर कितना आ रहा है ना। देखिए हम मीन वैल्यू थ्योरम जो अप्लाई कर रहे हैं वो असल में ये जो c निकालता है वो किसके बीच में आ रहा है आपका 0 1 बस यही आपको वेरीफाई करना है कि जो c है वो 1/2 एलिमेंट है कि नहीं आपका। अब इसका पिक्चर को जरा एनालाइज कीजिए कि क्या हुआ होगा। बोलेगा कि उस बिंदु पर y का मान क्या होगा, उस जगह पर fx का वैल्यू क्या होगा। तो खैर fx का वैल्यू तो आप बैठा सकते निकाल लीजिएगा। तो देखिए पिक्चर समझिए, आपका सवाल यही था, ऐसा था आप 0 और 1 के बीच में केवल एज्यूम किए हैं, इसके और इसके बीच में। तो ग्राफ हमको कितना कंसीडर करना है, सिर्फ इतना, इसको छोड़ देना है। अब यहां से और यहां आप मिलान कीजिए, तो हमें जो टेंजेंट लेना है वो इस कोड के पैरेलल होना चाहिए, यही ना कल बताया गया था जी। ये टेंजेंट, तो ये जो टेंजेंट लिया गया है, दिस टेंजेंट इज टेकन एट x इक्वल टू 1/2, यही बात है। इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली भी समझते चलें, क्योंकि क्वेश्चन कैसा कहां से पूछेगा तो हमारा समझ थोड़ा सा पहले से बेहतर होना चाहिए। देखिए अभी तक से जो भी हम लोग एग्जाम्पल लिए उसमें क्या है कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल है। ऐसा भी हो सकता है कि मीन वैल्यू थ्योरम अप्लीकेबल न हो। हम लोग वैसे लोगों को देख करके भी सतर्क रहेंगे कि कहीं हम लोग को जानबूझकर वैसा फंक्शन तो नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए जैसे एफ एक्स इक्वल टू लिख देगा x साइन 1/x जब x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 जब x बराबर 0। सवाल यही है। तो आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस तो है, इट इज, और इंटरवल दे दे जानबूझ करके -1 से 1। क्वेश्चन ये हो सकता है, इज एमवीटी अप्लीकेबल, यस या नो में जवाब देना होगा हमें। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन हो सकता है
एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, इसमें इन -1 से 1 इज एमवीटी अप्लीकेबल अगर रॉल्स एमवीटी बोला जाएगा तो वो भी सही है। सेकेंड में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्वेश्चन इस टाइप से भी हो सकता है। हाँ बोलिए। फर्स्ट में एप्लीकेबल होगा सर, सेकेंड में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम लोग को बेहतर होगा डिफरेंशियलिटी भी सीख लें इसी बहाने, कंटिन्यूटी भी सीखना पड़ेगा नहीं। पहले वही जरूरी है सर, ये सर पहले यही जरूरी है। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर ऐसे बोला जाए कोई 1 2 ही ले लीजिए, सिंपल सा, इन तीनों पर हम लोग चर्चा करें। सवाल तो हो सकता है ऐसा। अब ये मत कि सवाल अच्छा है या खराब है, हम लोग ऐसी बात नहीं करेंगे, सवाल ऐसा ही हो सकता है। तो बारी बारी से चलिए, पहले छोटा ही इज, चलिए क्वेश्चन पहले लिख लीजिए और हमको बताते जाइएगा। इज एमवीटी अप्लीकेबल, कोई भी रॉल्स हो चाहे लैग्रांज हो, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से बनाना। ठीक है, इनको मिटा देते हैं क्योंकि 1 और 2 पर तो आप लोग को लग रहा होगा कि क्लियर है। नहीं, 2 और 3 पे लग रहा होगा क्लियर, 1 पे क्वेश्चन यही है हमारा। इसको कैसे बनाया जाए? इंटरवल दिया हुआ है, इंटरवल दिया हुआ भी सर आवाज नहीं आ रहा सर, अभी अभी बोलिए तो। बहुत कम आ आवाज रहा रही है। है? हाँ आ रही है, कम आ रहा है आवाज। अच्छा रुकिए रुकिए, ये थोड़ा सा आवाज बढ़ेगा क्या? कौन है प्लस में? ये हाँ हाँ, अब देखिए तो आवाज है, आवाज आ रही है? नहीं सर, वो तो वैसा ही है। इससे थोड़ा सा साउंड रहा है। एक मिनट। हाँ आप ही लोग देख लीजिए अपना। ठीक है, तो आपका आवाज बढ़ रहा है सुनने को, सही तो। देखिए ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैसा ही है सर। वैसा ही है। और लोग बोली तो कैसा आवाज आ रहा है? एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट। तो वो सर ब्लूटूथ को फिर से यदि कनेक्ट कीजिए ना। क्योंकि हम एक बार